हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत हमारे एक न्यू वीडियो में। दोस्तों आज हम आपके लेके आए क्लास 12 वालों के लिए विकास अध्याय 6 बायोलॉजी से। दोस्तों आज हम इसकी नोट्स देंगे और साथ में देखेंगे दोस्तों इसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, किसमें मतलब कौन सा इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। और साथ में 2025 का जीव विज्ञान का पेपर भी आपको दिखाएंगे इसमें कैसे प्रश्न पूछता है, कैसा प्रश्न है। क्योंकि दोस्तों हमने इसके पिछले वीडियो मतलब अध्याय 5 की दोस्तों वीडियो अपलोड की थी, तो आप लोगों ने कहा कि सर जल्दी से जल्दी अध्याय 6 के भी नोट्स लेके आइए। आप लोगों ने उस पर बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिखा है। तो ये रहा आपका अध्याय 6 विकास। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और क्या पढ़ना है क्या नहीं बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आपको सब कुछ दोस्तों क्लियर हो जाएगा और कोई वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। ठीक है ना, तो आपका पहला ही हेडिंग रहेगा विकास। ये विकास क्या होता है तो आप इसको पढ़िएगा। ठीक है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं पेपर में पूछेगा कि विकास क्या है, विकास की परिभाषा दीजिए। ठीक है ना, लेकिन दोस्तों पृथ्वी की उत्पत्ति या ब्रह्मांड की उत्पत्ति ये जरूर पूछता है। तो काफ़ी अच्छे से हमने सरल भाषा में लिखा है, इसको आप एक बार पढ़ के देखिएगा। ठीक है ना, इसको आप पढ़ के जरूर देखिएगा। अब दोस्त जीवन की उत्पत्ति, ये भी दोस्तों काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट, ये पूछता है जीवन की उत्पत्ति पे मतलब कैसे हुआ था, तो ये भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, देख लीजिए अच्छे से। और ये ब्रह्मांडवाद ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दोस्तों आधुनिक परिकल्पना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है आधुनिक परिकल्पना दीजिए इसके बारे में। ठीक है ना, दोस्तों डार्विनवाद ये कभी कभी पेपर में पूछ लेता है डार्विनवाद, लेकिन लैमार्कवाद भी मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना डार्विनवाद है। ठीक है ना, अब दोस्तों जो हमारा अगला परिमाण विकास के प्रमाण, ये दोस्तों विकास के प्रमाण पर कोई ना कोई एक पूछे, चाहे आनुवंशिक प्रमाण दे चाहे जीवाश्म विज्ञान प्रमाण, कोई एक प्रमाण पूछता है। आप मतलब कोई 3 प्रमाण 2 ऐसे पूछेगा तो आप कोई एक प्रमाण लिख दीजिएगा। ठीक है ना, पहला ये प्रमाण हो गया तुलनात्मक संरचना के प्रमाण, और इसमें समजातता और समरूपता काफ़ी इंपॉर्टेंट हेडिंग है दोस्तों। ठीक है, उदाहरण भी देख लीजिए। फिर संयोजन कड़ियों के प्रमाण, ये भी एक प्रमाण है। ठीक है ना, और तुलनात्मक भ्रमणिकी के प्रमाण, ये भी एक प्रमाण ही है। इसमें से कोई 3 से 4 या जितने प्रमाण है सब पढ़िए। जीवाश्म ये सबसे सिंपल है, ये पढ़ लीजिए जीवाश्म विज्ञान के प्रमाण। ठीक है ना, आनुवंशिक के प्रमाण। ठीक है ना, अब दोस्तों अपसारी विकास ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अपसारी विकास। और दोस्तों अगला है अभिसारी विकास, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। फिर अनुकूली विकिरण, ये तो पूछिए मत कितना इंपॉर्टेंट है। जैव विकास, ये भी कभी कभी पेपर में पूछता है। विकास की क्रियाविधि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और दोस्तों ये डार्विन को मिलता है हुडो डी ब्रिज के उत्परिवर्तन में अंतर, ये दोस्तों इस चैप्टर से एक अंतर है। ठीक है ना, और हार्डी विनबर्ग सिद्धांत, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। अगर दोस्तों आपको ये थोड़ा कठिन लग रहा है तो अभी हम इससे भी आपको एक सरल हार्डी विनबर्ग सिद्धांत दिखाएंगे। ठीक है ना, आप देख लीजिए कैसे इन्होंने ये हार्डी, ये तो जैसे मैथ लगे आप लोगों को। दोस्तों ये है हार्डी। अब दोस्तों विकास पर संक्षिप्त विवरण, ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, देख लीजिए ये विकास पर संक्षिप्त विवरण। अभी इससे भी हम अभी जब हम प्रश्न दिखाएंगे ना, आप कहेंगे वाह सर क्या आपने नोट्स दिए है। बस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिए। अगर इसलिए पिछले 5 चैप्टर के नोट्स नहीं देखिए तो प्लेलिस्ट बनी है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। ये डायनासोर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। ठीक है ना, पर चैप्टर में है तो हमने इसके डायनासोर के बारे में भी लिख दिया है। मन कहता है पढ़ लीजिएगा, ये डायनासोर मतलब है तो आ भी सकता है। अब मानव का उद्भव एवं विकास और विकास ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना दोस्तों, अब इसमें वंश होमो ये भी इंपॉर्टेंट, होमो हैविलिस ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। होमो सैम्पियंस जो होते हैं मतलब ये रहा होमो सैम्पियंस, होमो इरेक्ट, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, कप और मानव में अंतर है दोस्तों, पूछिए मत ये कितना इंपॉर्टेंट है, यही तो अंतर पूछेगा, कम से कम 5 अंतर, तो हमने इसलिए आपके लिए 9 अंतर लिखा है। ठीक है ना, अब दोस्तों चैप्टर तो यहीं पे समाप्त हो जाता है, लेकिन दोस्तों अभी तो हमने आपका चैप्टर में हेडिंग बताया है। अब आप में कैसे प्रश्न पूछेगा ये हम देखेंगे। अब दोस्तों इससे पहला प्रश्न ये पूछेगा उत्परिवर्तन की परिभाषा दीजिए, उत्परिवर्तन किस वैज्ञानिक ने दिया। ये अभी आपको इसमें नोट्स में मिला नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रश्न ऐसे ही पूछेगा। तो अब इसको आप एक बार देख लीजिए। ठीक है ना, अब दोस्तों दूसरा प्रश्न है उत्परिवर्तन के सिद्धांत पर तथ्य, मतलब प्रश्न नहीं उसी में का है, इसका हमने तथ्य दिया है। ठीक है ना, तो इसका तथ्य भी देख लीजिए। ठीक है ना, और दोस्तों ये उत्पादन के अब तो हमारा अगला प्रश्न है वो दोस्तों जैव विकास की मौलिक परिकल्पना, ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट, जैव विकास की मौलिक परिकल्पना।
ठीक है ना। तो इसको भी आप देख लीजिए, जैव विकास की मौलिक परिकल्पना क्या है, ठीक है ना। अब दोस्तों अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, जो अगला प्रश्न ये है कि डार्विन के प्राकृतिक वर्णवाद या चयनवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है ना। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि दोस्तों डार्विन जो हमने अभी हेडिंग तो आपको दिखाया था, पर इस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी, तो ये रहा आपका एक छोटा सा और संक्षिप्त टिप्पणी, ठीक है ना, देख लीजिए। अब दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों यही है आपके इस चैप्टर से। दोस्तों मानिए किसी न किसी सेट में जरूर बनता है, मिलर के प्रयोग का वर्णन कीजिए तथा नामांकित चित्र बनाइए। ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चित्र नहीं तो उसका प्रयोग का वर्णन जरूर करना पड़ेगा आपको। तो लेकिन दोस्तों हमने चित्र भी दिया और नामांकित, पूरा सब कुछ दोस्तों नामांकित किया है। आप एक बार इसको पढ़ेगा और बहुत ही सिंपल है दोस्तों, ठीक है ना। देख लीजिए इसका चित्र ये रहा मिरर का, ठीक है ना। ये काफ़ी बड़ा है थोड़ा सा, देख लीजिए ये रहा इनका, कैसे इन्होंने मिरर के प्रयोग में उन्हें कैसे क्या क्या किया, सब कुछ दोस्तों आपको इसमें मिलेगा, ठीक है ना। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए इसको दोस्तों, ठीक है ना। ये मिरर का प्रयोग है, ठीक है ना। अब दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न वही है कि हार्डिन-बेरमर्क सिद्धांत का वर्णन कीजिए। हमने जो कहा ना अभी आपको हम हार्डिन-बेरमर्क दिखाएंगे, तो ये देखिए दोस्तों उससे भी अच्छा और सरल है, ठीक है ना। हार्डिन-वेनबर्ग, इसको देखिए, और ये रहा आपका यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है ना। और हार्डिन-बेरमर्क की शर्तें भी पूछता है, तो ये रहा इनकी शर्तें, ठीक है ना। अब दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न वो ऑस्ट्रेलोपिथेसिन मतलब आदिमानव, इंग्लिश ठीक है ना दोस्तों। मतलब ये जो आदिमानव से आप क्या समझते हैं, या तो ये नाम से पूछ सकता है, ठीक है ना। तो ये दोस्तों रहा आदिमानव से आप क्या समझते हैं, ये छोटा सा हमने एक परिभाषा दे दी आपको, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों ये रहा आपके कुछ और भी प्रश्न हमने सीरीज से उठाए जो छोटे छोटे पूछते हैं, देख लीजिए कैसे पूछा है, और जो जो हाईलाइट किया उसको जरूर पढ़ेगा, ठीक है ना। ये कुछ हाईलाइट प्रश्न है दोस्तों, ठीक है ना, देख लीजिए। और एक ये भी, वर्तमान मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस, ठीक है ना। और ये सब हमने दोस्तों भी देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है जो हमने दिखाया। ये 217 मतलब 217 पेज हमारे कॉपी पे था, तो हमने ये आपको दिखाया, देख लीजिए 24 में पूछा है, देख लीजिए कैसे सब कुछ दोस्तों आपको मिलेगा। ये भी हमने मिलर का प्रयोग देख लीजिए दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 25 में भी पूछा था, ठीक है ना। ये सब हमने आपको करा दिया। और दोस्तों आपके लिए हम ये थोड़ा बहुविकल्पी प्रश्न भी देख लीजिए, ठीक है। बहुविकल्पी सारा पढ़िएगा, एक से लेकर पूरा 10 तक, ठीक है ना। ये बहुविकल्पी प्रश्न ये रहा, ठीक है ना दोस्तों, देख लीजिए बहुविकल्पी प्रश्न है, ये बहुविकल्पी प्रश्न। और दोस्तों हमने आपको सीरीज़ भी ख़त्म की, आपको सीरीज़ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, देखिए हमने ये सब बता दिया आपको, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, ये सब हमने आपको दोस्तों करा दिया है, इसमें से कोई भी हमने नहीं छोड़ा है, मतलब जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। हमने देखिए आपको भी ये भी बता दिया। अगर आप इसमें से ऐसे पढ़ेंगे तो काफ़ी मतलब समझ नहीं आएगा, काफ़ी बड़ा परिभाषा भी आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है ना। आप देखना चाहे तो देख लीजिए इन सबको भी, ठीक है ना। बस दोस्तों ये रहा। अब दोस्तों हम आपके लेके आए हैं एक छोटा सा पेपर, देखिए दोस्तों ये बायो का पेपर है, ठीक है ना, जीव विज्ञान का, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों ये तो है नहीं यहाँ, मतलब ये दिया, इसको पढ़ लीजिएगा। आपका मेन पेपर ये भी देख लीजिए, 328 के आई, ये कैसे पूछता है। अब हमें आप कमेंट करके बताइए कौन सा चैप्टर, मतलब इस चैप्टर से है प्रश्न, ठीक है ना। इधर इंग्लिश है दोस्तों, हमें कमेंट जरूर कीजिए कि कौन सा चैप्टर है, ठीक है ना, मतलब इस चैप्टर में प्रश्न है, ठीक है ना। और दोस्तों हमें इंस्टा पे भी जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ से ऐसे पेपर से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते हैं, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों, देख लीजिए, ये देख लीजिए दोस्तों, इधर का भी देख लीजिए, ठीक है ना, और इधर भी देख लीजिए। बस दोस्तों ये आपका पेपर है। अब आपको बताना है कि मतलब ये प्रश्न मतलब कौन सा ऐसा प्रश्न है जो इसी साल पेपर में पूछा है, ठीक है ना। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों मतलब क्या कहते हैं, बायोलॉजी के 5 चैप्टर की नोट्स बनी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। और क्या कहते हैं, विलियन की भी नोट्स बनी है, डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक है, जाके देखिए। और इंस्टा पे हमें जरूर फॉलो कीजिएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि हम ऐसे इंस्टा पे ऐसे पेपर से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते हैं और साथ में उसका हल भी बताते हैं। यहाँ पे हम हल नहीं बताएं दोस्तों, इसका हल हम यूट्यूब पर भी जल्द से जल्द अपलोड करेंगे। पर दोस्तों हमें इंस्टा पे भी ज़रूर मतलब फॉलो कीजिए, क्योंकि दोस्तों हम वहाँ से मतलब आपको बताते हैं कि इसका मतलब जैसे जो बहुविकल्पी प्रश्न नहीं है
ये बहुविकल्पी प्रश्न हम आपको वहाँ पे बताते हैं, ठीक है ना। और अगर आप दोस्तों आपको 7वें चैप्टर की नोट्स चाहिए तो भी बन चुका है लगभग। बस दोस्तों इस वीडियो पे 100 लाइक करा दीजिए, ठीक है ना। हम जल्द से जल्द इसका मतलब ये तो पार्ट 1 ही सब कुछ हो गया, मतलब हम 7वें चैप्टर का भी नोट्स अपलोड करेंगे। ये दोस्तों ये आपका पूरा चैप्टर समाप्त है, ये ना ये मत समझिए कि अभी इसका पार्ट 2 भी है, नहीं दोस्तों, ये पूरा चैप्टर समाप्त है। बस वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। जय हिंद।